आप क्या करते हो जो डरते हो ऐसे, या कभी डर लगता है तो? यार जनरली डर में क्या होता है ना, योर ब्रीदिंग गोज शैलो, सिंपल टेक्निक है, लाइक वेदर यू इवन जब आपको प्रेशर फील होता है तो सो योर ब्रीदिंग गोज शैलो, हार्ट रेट गोज अप, बॉडी को लगता है कि ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, सो और ज़्यादा फास्ट ब्रीदिंग होती है, बट दे आर वेरी शैलो. सो आई ऑलवेज से ब्रीदिंग टेक्निक इज इंपॉर्टेंट, लॉन्ग ब्रेथ्स, टेक योर टाइम टू एक्सेल, बेसिकली ब्रिंग द हार्ट रेट डाउन. अब जैसे भी आप करो, आप डिस्ट्रैक्ट करके कर सकते हो. ब्रीदिंग टेक्निक से बोला जाता है सबसे आसान होता है. यू प्रैक्टिस? I don't practice, but I do it in the sense जब प्रेशर होता है तो I try to do it, you know, because मेरे पे बहुत प्रेशर है, you know, you're a it's a special, और मैं इसलिए डर रहा हूँ क्योंकि I told you अभी that I'm very old, yeah. No. Yeah, you said 2011 you were in class 10, so yes, 2011 मैं फर्स्ट टाइम घर से बाहर कभी क्रिकेट देखने गया था, और हम हर मैच के बाद जाम लगा देते थे रोड पे, वो एक्टिवा पे ट्रिपली करके जाएंगे, झंडा फहराएंगे. सो फ्रॉम दैट टू हियर इज लाइक, अभी मेरे पता नहीं कितने दोस्त जल रहे होंगे, सो आई एम जस्ट वेरी हैप्पी एट दिस पॉइंट. 14 years back, huh? It's been a while. Okay, tell me about your childhood a little bit, okay? What do you want to know? चाइल्डहुड में सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या थी अभी? फ्रैंकली बोले तो उतने छोटे में ना हमें इनसिक्योरिटी के बारे में कुछ पता ही नहीं था. एंड इनफैक्ट वी हैड अ वेरी रेजिमेंटेड चाइल्डहुड इन द सेंस, अगर भी मैं जैसे बताऊँ ना, सो समर और विंटर के हिसाब से, सो समर में 5:30 वी वुड गेट अप, विंटर्स है तो 5:45. ओके. जैसे ही नींद खुली सीधा उधर किताब लेके बिस्तर में ही पढ़ाई स्टार्ट. 6:30 विल स्टार्ट गेटिंग रेडी फॉर स्कूल. 7:10 वॉज ब्रेकफास्ट. सो विल लीव रफली 7:20-25, कॉलोनी के अंदर ही स्कूल था. 7:40 वॉज प्रेयर, 8 o'clock क्लास स्टार्ट होता है. 1:15-1:30 के आसपास क्लासेस खत्म होते हैं. देन यू कम बैक होम टिल आई वॉज नॉट प्लेइंग एनीथिंग, आई वुड हैव माई लंच. उसके बाद 1 घंटा पढ़ाई करके अगेन समर्स या विंटर्स है 3:30 या 4 बजे यू गो आउट एंड यू प्ले वट एवर सीजनल स्पोर्ट. अगर फुटबॉल का मौसम है तो क्रिकेट नहीं खेल सकते, यू प्ले दैट और यू प्ले क्रिकेट. वहाँ से आप वापस आते हो 6 बजे के आसपास, हैव अ बिट ऑफ स्नैक, स्टार्ट स्टडिंग. 8 बजे 8:15 बजे के आसपास यू गेट ऑफ. उस समय न्यूज़ भी आता था, दूरदर्शन आता था, ज़्यादा कुछ था नहीं. वो करके डिनर विनर करके बाय 9:15 9:30 ऑफ. इट वॉज द सेम शेड्यूल फॉर ईयर्स. इनसिक्योरिटी इन सब के बीच में कहाँ आएगी, कैसे आएगी? बट एट सम पॉइंट जैसे जब सपने आते हैं, जब बड़ी चीज़ करनी होती है, यू फील लाइक अच्छा मुझे भी ये करना है. एट दैट टाइम यू स्टार्ट थिंकिंग ना कि यार मे बी मैं थोड़ा सा पतला हूँ, मोटा हूँ, ऐसा दिखता हूँ, ऐसा लाइक कुछ तो होता है. लोगों को यहाँ कंपेयर करते हैं दूसरे से, लाइक दैट्स समथिंग, राइट? आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट क्योंकि हमने कभी किया नहीं. हमारा एक ही चीज़ था कि एवरी डे 4:30 या 4 o'clock जब भी हम खेलते थे ना, अगर आज हार गए तो कल हराना है. सो मोर ऑफन देन नॉट, बिकॉज कॉलोनी में थे तो ऑलमोस्ट टीम सेट होती थी. सो डिपेंडिंग ऑन कोई आया कोई नहीं आया, थोड़ा टीम चेंज होता है, बट मोर ऑफन देन नॉट यू न्यू कि 50% ऑफ योर टीम एंड 50% ऑफ ऑपोजिशन सेम रहती है. तो आज अगर हार गए तो कल जीतना है. आज अगर कुछ गलत हो गया तो कल उसको ठीक करना है. सो इट वॉज वेरी कम्पिटिटिव. सो स्कूल में तो स्कूल में बदमाशी नहीं कर सकते थे क्योंकि द सेम टीचर्स टॉट माई ब्रदर. वी हैव एन एज गैप ऑफ 10 years. सो नाउ दे लिटरली न्यू द फुल फैमिली. अच्छा ये इसका भाई है या इसके पापा ये है, बिकॉज इट्स अ कॉलोनी. स्कूल में बदमाशी नहीं करते. नाउ द ओनली कम्पिटिटिव थिंग लेफ्ट फॉर स्पोर्ट्स. तो शाम को यही होता था. आई डोंट थिंक वी वर एवर इनसिक्योर्ड एज टू फॉर एनीथिंग. यू नो एवरीथिंग वाज द सेम. देयर वाज नो शो ऑफ. उस समय मोबाइल फ़ोन वगैरह नहीं थे, तो ऐसा नहीं कि मुझे महंगा वाला फ़ोन चाहिए, सस्ता वाला फ़ोन चाहिए. देयर वाज नो कॉन्सेप्ट. इट वाज जस्ट कि आज हारे हैं तो कल हराएंगे, और अगर आज जीते हैं तो कल वापस हराएंगे. हराने का ही था ना, नहीं जीतना है. एट व्हाट पॉइंट ये ऐसा बना कि अब इट्स अ ड्रीम कि मैं आई विल प्ले लाइक एट अ बिगर लेवल? यार आई नेवर थॉट आई विल प्ले फॉर द कंट्री बिकॉज कमिंग फ्रॉम रांची, उस समय बिहार हुआ करता था. And then the new state was formed, it became Jharkhand. We didn't have a history of too many cricketers coming up and playing for the country. So at a very early stage, especially हम लोग अभी अब स्कूल की बातें कर रहे हैं, तो उस समय ये सोचना कि मैं इंडिया के लिए खेलूंगा, it was too far-fetched. So ऐसा कभी नहीं सोचा था. बट वो जो अच्छा करना और कंट्रीब्यूट करना था ना, वो इम्पोर्टेंट था. हम लोग जब टेनिस बॉल खेलते थे, आई यूज्ड टू बोल ऑल्सो. तो पहले तो मैं बहुत छोटा सा था, पतला दुबला सा, तो लाइक बेटा तू कीपिंग कर. And we used to always play with people who were older than us.
Yeah. 3-4 साल हमसे बड़े थे, तो ऑलवेज वो कंपटीशन थोड़ा था. हमारे एज ग्रुप वाले काफ़ी लोग थे बट उतने नहीं थे कि हम अपना ही खेल सके. इन अ वे दैट हेल्प्ड अस बिकॉज वी आर ऑलवेज कम्पीटिंग विद अ एज ग्रुप दैट वाज सीनियर, सो दैट हेल्प्ड अस. सो उसके अलावा कुछ नहीं किया यार. पूरी कॉलोनी की जो लाइफ थी ना, और पापा से डर बहुत लगता था. क्यों? तो हम लोग, he was very strict, he was regimented. That's the reason to some extent I am regimented, you know. You're always supposed to be on time, don't waste anybody's time, stuff like that. Yeah. Very very simple stuff but like that. तो हम लोग कई बार खेलते भी थे ना, तो we used to live right next to the ground. तो ग्राउंड से घर दिखता था. तो कॉलोनी में क्या होता था ना, we had ground plus 2 floors. तो ब्लॉक्स रहते हैं, पब्लिक सेक्टर का है. तो ऐसे करके था. Now this side has no window. इस तरफ विंडो, दिस साइड इज फ्लैट. Okay. और इस तरफ ग्राउंड है. तो अगर मुझे फ्रंट रोल बैक रोल मारना होगा ना, मैं इधर नहीं मारूंगा, मैं इधर आके मारूंगा, क्योंकि बिकॉज आई डोंट नो माय डैड इज वाचिंग फ्रॉम द विंडो या समथिंग लाइक दैट, बिकॉज लाइक ये कैसे खेल रहे हो. सो वी वर वेरी लाइक स्केयर्ड दैट वे. It's not like he used to beat us or something, but it was just that, you know, that fear was there.